हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी स्टॉक्स मल्टी बैगर होते हैं, यानी कि डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 10 बैगर रिटर्न दे रहे हैं, उनके पीछे टेक्निकल सेटअप क्या होता है। चार्ट पे वो किस तरह से पहले प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से चार्ट बनाते हैं, और उसके बाद चार्ट पे क्या होने लगता है कि जहाँ पे सही लेवल पे अगर हम पोजीशन लेकर मान लीजिए 2 से 3 साल भी होल्ड करेंगे तो वो स्टॉक्स हमें मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखेंगे। तो चार्ट पे एग्जैक्टली क्या बनता है, चार्ट पे हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है कि अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आगे जाकर वो मल्टी बैगर होंगे। यानी कि 100 रुपये का स्टॉक 200, 300, 400, 500 या कभी कभी उससे भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो एग्जैक्टली ये वीडियो के ज़रिए हम वही देखेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आपके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि मल्टी बैगर क्या होता है। तो व्हाट इज़ मल्टी बैगर? तो मल्टी बैगर ऐसा स्टॉक होता है कि जो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न डिलीवर करता है। जैसे कि 2x रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक डबल हो रहा है। 5x रिटर्न यानी कि 5 टाइम्स, 10x यानी 10 टाइम्स, 20x यानी 20 टाइम्स। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज़ कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किए, तो जब भी ये डबल होंगे तो 2x रिटर्न मिलेगा, इसके 20,000 आपको मिलेंगे, यानी कि 10,000 पे 10,000 का प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जब भी स्टॉक डबल होगा तब। 5x यानी कि यहाँ पे आपको 50,000 का रिटर्न मिलेगा, 10x में 1 लाख का मिलेगा, और उसी तरह से 20x में फिर जैसे जैसे ये मल्टीपल होते जाता है वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक ऐसा होता है कि जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न कुछ सालों के बाद देता है। तो वो स्टॉक्स किस तरह से ढूंढने हैं ये हम ये वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो हमारी स्ट्रैटेजी है मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने की, उसको हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो हम स्टेजेस पहले समझ लेते हैं और यही स्टेजेस चार्ट पे किस तरह से बनते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्टेज अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन। दोस्तों, ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका पहला साल है, इस तरह से कंसिडर करते हैं। यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाएगा। मान लीजिए कि हमने इसका मंथली चार्ट ओपन किया है, तो इस तरह से कंसोलिडेट करते करते कंसिडर करते हैं कि 10 साल 12 साल के लिए ये इस तरह से कंसोलिडेशन में ही है। तो कुछ महीने या तो कुछ सालों के लिए ये स्टॉक साइडवेज रेंज में इस तरह से कंसोलिडेशन में ट्रेड करता है, जो कि हमने यहाँ पे ये लिखा है पहला लाइन कि बिग मूव जो स्टॉक देते हैं, जो स्टॉक आगे जाकर मल्टी बैगर होते हैं, वो स्टॉक कुछ महीने या तो इवन कुछ साल एक साइडवेज रेंज में बिताते हैं। राइट, तो ये इसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पीरियड जब भी होता है, यानी कि जब भी स्टॉक इस तरह से, यहाँ पे हमने 12 साल का ड्यूरेशन लिखा है, तो 12 साल में जब भी ये साइडवेज में जाएगा तो ये ड्यूरेशन में स्टॉक के साथ क्या क्या होता है। तो जनरली यहाँ पे वीक इन्वेस्टर्स लूज इंटरेस्ट। जो भी वीक इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट लूज करते हैं और एग्जिट करना शुरू करते हैं। इस तरह से वीक हैंड्स यहाँ पे धीरे धीरे एग्जिट होना शुरू करेंगे। तो सेलर्स ग्रेजुअली डिसअपियर, तो सेलर्स धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, तो स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट्स द शेयर्स। राइट, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी जो होता है वो वही शेयर को एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। तो जो इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे जो निकल रहे हैं, तो स्मार्ट मनी उनसे शेयर यहाँ पे बाय कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये जोन में। राइट, चार्ट की ये जोन में यहाँ पे स्टॉक हमें बोरिंग दिखने लगता है कि स्टॉक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा बोरिंग पीरियड में ये स्टॉक ट्रेड करते रहता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये बोरिंग होने के वजह से ही मोस्ट पीपल ये स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। तो स्टेज 1 में ये होते रहता है। स्टेज 2 में क्या होता है, अभी 50 SM में आप देख सकते हैं, 100 SM में देख सकते हैं, 200 SM में देख सकते हैं। जितना बड़ा चार्ट होगा उतना MA आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी ये एग्जैक्टली क्या है मैं थोड़ी देर बाद चार्ट पे आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि धीरे धीरे स्टॉक की जो प्राइसेस है वो आपको अबव 100 SM में जाती हुई दिखेगी। तो प्राइस अबव 100 SM है।
तो स्टॉक का प्राइस चार्ट जब भी आप ओपन करेंगे 100 SMA उस पर ड्रॉ करेंगे तो धीरे धीरे प्राइसेस 100 SMA के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मंथली चार्ट पे प्राइसेस 100 SMA के ऊपर धीरे धीरे जाते हुए दिखने चाहिए और वहाँ पे सस्टेन भी होने चाहिए। तो जब भी ये 100 SMA के ऊपर जाकर सस्टेन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंप्रूविंग, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे अभी अपसाइड में मूवमेंट बनती हुई दिख रही है। तो इसका अदर एक मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में बी इंक्रीजिंग। तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FII DII फंड्स रहेंगे, राइट, तो यहाँ पे अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके वजह से स्टॉक पहले तो 100 SMA के ऊपर चला गया है। अभी कुछ कंफर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा ये स्टॉक तेजी से ऊपर जाने लगेगा। कंफर्मेशन किस तरह से लेना है वो आगे जाकर हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टेज 3 में क्या होता है। तो स्टेज 3 में आपको ये देखने को मिलेगा राइजिंग वॉल्यूम। दोस्तों जब भी प्राइसेस के हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट आती है तो खाली प्राइसेस ही इनफ नहीं होते, हमें प्राइसेस के साथ वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम टेल्स द रियल स्टोरी। प्राइसेस अपसाइड में जाने के पीछे कौन है? अगर बड़े बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं या FII DII इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उनके वॉल्यूम के वजह से प्राइस में बढ़ोतरी आई है तो एक अच्छा खासा संकेत होता है आगे जाकर मल्टीबैगर स्टॉक बनने का। लेकिन खाली प्राइसेस ही ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। तो उसके वजह से हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि प्राइसेस के साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे इन्वॉल्व है क्या, प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से देख सकते हैं, तो अबाउ एवरेज वॉल्यूम, पिछले अगर मंथली चार्ट है तो पिछले 10 महीने का 20 महीने का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका एवरेज वॉल्यूम निकाल सकते हैं और उससे अबव यानी कि वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम अभी बनता हुआ दिख रहा है क्या, वो देख सकते हैं। वो एक अच्छा खासा इंडिकेशन होता है वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है क्या, वो देखने का। मल्टीपल हाई वॉल्यूम वीक्स, तो जो वीकली चार्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो वीकली चार्ट पे मल्टीपल वीक्स आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे हाई वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। एंड वॉल्यूम स्पाइक्स नियर ब्रेकआउट, जहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा है, ये प्राइस रेंज है, इसको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है तो वहाँ वहाँ पे बढ़िया सा वॉल्यूम आपको बनता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से राइजिंग वॉल्यूम आपको चार्ट पे होता हुआ दिखेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये स्टेज के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलता है और उसके बाद ही स्टॉक मल्टीबैगर होने के डायरेक्शन में जाने लगता है। उससे कंफर्मेशन लेकर हमें बिगिनिंग के फेज में ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो स्टेज 4 में क्या होता है, ब्रेकआउट फ्रॉम अ लार्ज बेस। तो जो भी हमने अभी देखा कि इस तरह से 10 साल का अगर इस तरह से कंसोलिडेशन में स्टॉक जाकर बेस बनाता है तो ये बेस को अभी 10 साल बाद 12 साल बाद इस तरह से ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखेगा। तो ब्रेकआउट फ्रॉम अ लार्ज बेस यानी कि ये लार्ज बेस जो है इससे स्टॉक ब्रेकआउट देकर बाहर जाता हुआ दिखेगा। ये ब्रेकआउट अगर मंथली चार्ट पे बनता है, मंथली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे बनता है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनता है, तो इसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे ही रियल अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तब स्टॉक किस किस को ब्रेकआउट दे सकता है, तो मल्टी मंथ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे सकता है। बहुत सारे ऐसे मंथ रहेंगे हिस्टोरिकल चार्ट पे कि जो मंथ ने एक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ होगा कि जिसको वो आसानी से ब्रेक नहीं कर रहा है, उसको वो ब्रेकआउट दे सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है, उसको ब्रेकआउट दे सकता है, या तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाएगा उसको ब्रेकआउट दे सकता है, या तो इस तरह से लॉन्ग टर्म का कंसोलिडेशन रहेगा जो कि हमने यहाँ पे देखा, तो इसको भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो जब भी ये ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो दिस ब्रेकआउट्स ऑफन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। तो जब भी ये ब्रेकआउट मिलता है तो एक बिगिनिंग होती है नए फ्रेश अप ट्रेंड की, और एग्जैक्टली यही लेवल होती है कि जहाँ पे हम पोजीशन बनाए 2-3 साल होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस भी लगाएंगे हम अगर ट्रेड गलत जाता है तो, राइट, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा, और फिर उसके बाद ये स्टॉक 2-3 साल के लिए भी होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। इवन इस तरह के ही स्टॉक आगे जाकर मल्टीबैगर होते हैं। अभी यही सब कुछ हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये एग्जाम्पल है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट का।
चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे 100 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है, जो कि आपको ये ब्लैक कलर के लाइन में दिखेगा। अभी चार्ट पे हमने सब कुछ पहले से ड्रॉ करके रखा है, इसको खाली हमें अच्छी तरह से समझना है कि ये किस तरह से है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तनला प्लेटफॉर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पे चार्ट पे क्या हुआ था, थोड़ा हिस्ट्री आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं। स्टॉक ने यहाँ पे इसके लगभग ओपन होने के बाद, आईपीओ के बाद स्टॉक ने लगभग ये हाई बना दिया था। इसकी प्राइस रेंज देखेंगे तो 849 850 के आसपास की हमें दिख रही है। उसके बाद स्टॉक में बहुत सारा करेक्शन हुआ और स्टॉक ये पूरी तरह से नीचे आ गया। हमने यहाँ पे एक रेंज मार्कआउट की है जहाँ पे स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस बनाकर पूरी तरह से फिर लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन में चला गया था। आप देख सकते हैं प्राइस रेंजेस कितने छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं। बहुत सारे महीनों के लिए, बहुत सारे साल के लिए ये स्टॉक पूरी तरह से कंसोलिडेशन में चला गया था। लगभग 88 की ये प्राइस रेंज थी, ये वाली 88 की प्राइस रेंज थी। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो साल था लगभग 2008-2009 का ये साल था। उसके बाद जो स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया है तो इसको ही हम लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन कहते हैं। लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन में जाने के बाद हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि हमारा अदर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है क्या। हमें स्टॉक में यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना है। जब भी स्टॉक ये बेस से ब्रेकआउट देकर यहाँ पे बाहर निकलता है तो वहाँ पे हमें इसको ऐड करना है, जब ये मंथली ब्रेकआउट दे रहा है। अभी यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको कब ऐड करना है, जब भी ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा तब, यानी कि जो मंथ में ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है ये रेंज को, ये रेंज कौन सी है 88-90 के आसपास की, इसको जब भी मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखेगा वो टाइम पे इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तब तक नहीं करना है क्योंकि मंथली क्लोजिंग के बाद हमें पोजीशन बनानी है। पिछले चार्ट पे हमें क्या क्या देखना है, एक तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में है क्या वो देखना है। लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में होने के बाद में जाकर ये स्टॉक ने धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन तो हो रहा है लेकिन रेंज के नीचे है स्टॉक, इवन 100 SMA के भी नीचे है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन तो टाइम टू टाइम हो रहा है लेकिन स्टॉक यहाँ पे बड़े वाले लॉन्ग टर्म के रेंज के भी नीचे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे है, इवन 100 SMA के भी नीचे है। तो भी हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम खाली देखेंगे कि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन किस तरह से हो रहा है और स्टॉक 100 SMA के ऊपर कब जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक 100 SMA के ऊपर जाता हुआ दिखा, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखा, तो भी हम पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम वेट कर रहे हैं रेंज के लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे पहला क्राइटेरिया लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन में चला गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे 100 SMA के ऊपर आया, टाइम टू टाइम यहाँ पे वॉल्यूम राइज होता हुआ दिखा। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम राइज होता हुआ दिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस है, जो कि हमने देखा कि मल्टी मंथ का रेजिस्टेंस हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस हो सकता है, कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के रेंज से तो बाहर गया लेकिन इसने मल्टी मंथ या तो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। तो हर एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन से बाहर, फिर उसके बाद 100 SMA के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिखा है और उसके बाद यहाँ पे जो 88-90 की जो रेंज थी उसको यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट देकर बाहर जाता हुआ दिख रहा है। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे बनती हुई दिखेगी आपको ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। कब तक, मंथली क्लोजिंग तक। जैसे ही मंथली क्लोजिंग होगी और आपको ये लाइन के ऊपर जाकर क्लोज आउट ये स्टॉक देता हुआ दिखेगा तो यही मंथ के हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे। तो लगभग 92-95 100 के अराउंड आपकी पोजीशन बन जाएगी। यही कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये मे बी 80-85 के आसपास हो सकता है, राइट। इसके नीचे अगर क्लोज आउट देगा तो स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी आप मंथली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग पे लगा सकते हैं। कभी कभी डेली क्लोजिंग फेलियर होने की संभावना होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक हमने 90-95 के अराउंड लिया था उसके बाद जो इसमें मूवमेंट आने लगी है वन वे डायरेक्शन में, ये 95-100-90 के अराउंड वाला स्टॉक 850 के आसपास कुछ ही महीनों में, ये मंथली चार्ट है तो आप देख सकते हैं कुछ ही महीनों में चला गया। अब ये इसका लॉन्ग टर्म का ऑल टाइम हाई था,
ये वाला, तो ये ऑल टाइम रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे कुछ महीने स्टॉक ने बिता दिए और उसके बाद फिर से एक रैली दी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2100 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखा। अगर हम इसको 2-3 साल के लिए महीनों का चार्ट है, मंथली चार्ट है, तो आप ये कैंडल्स भी काउंट कर सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 साल में ये 95 अराउंड वाला स्टॉक 2100 तक चला गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट का यहाँ पे रिटर्न मिला है, कितना मल्टी बैगर ये स्टॉक हुआ है, 2x हुआ है, 3x हुआ है, 5x हुआ है, 10x हुआ है, राइट, या उससे भी ज़्यादा हुआ है। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये स्टॉक कितने बैगर हुआ है, राइट। तो कुछ ये सेटअप्स होते हैं, चार्ट पे बनते रहते हैं, टेक्निकल चार्ट पे, जो अगर सेटिस्फाई करते हैं हर एक क्राइटेरियाज को और मंथली क्लोजिंग अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है, यानी कि अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है, तो हम कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करके पोजीशन बनाकर होल्ड करके इसमें 2-3 साल के लिए पोजीशन को बनाए रखकर हम एक मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।